बदलापुर विधानसभा में इस बार भाजपा और सपा के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। दोनों दलों के समर्थक अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं चुनावी माहौल में न्यूज बुक 24 की टीम पहुंची पूर्व सपा विधायक ओम प्रकाश दुबे के बदलापुर आवास पर, जहां से उनकी चुनावी रणनीतियों को असली जामा पहनाया जाता है। बता दें कि इस परिसर में बाबा दुबे के समर्थकों का जमावड़ा बड़ी सुबह ही लग जाता है। हमने समर्थकों से बात की, उनसे जाना कि चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं। बीच में जाते तो क्या कहते हैं आप? हम लोग अपनी बात रखते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जितनी योजनाएं हैं, अखिलेश भैया की जितनी योजनाएं, हम लोग जाके सब हर जगह बताते हैं। अभी तक लगभग जो ना है 150-200 बूथ हम लोग माननीय ओम प्रकाश बाबा दुबे के नेतृत्व हम लोग रोज जाते हैं। इसके बाद उनके जो यहाँ की अपनी योजनाएं हैं बदलापुर विधानसभा में सब बताते हैं। हम लोग बाबा दुबे के यहाँ आते हैं। यहाँ से हम लोग अरुण दुबे मंत्री जी के साथ, हमारा लोग का एक ही उद्देश्य है। हम लोग तो चुनाव जीत ही गए हैं, लेकिन हम लोग ऐसा चुनाव जीतना चाहते हैं कि हम हर बूथ जीतना चाहते हैं। हमारे विधानसभा में 397 बूथ है। हमारा लोग का मकसद सिर्फ एक है कि 397 का 397 बूथ हमारा जीतना लक्ष्य है। हम तो डेली 2-4-10 गांव घूमते हैं, मोबाइल से लोगों से बात कराते हैं बाबा दुबे से कि जरा भाई आप इनसे बात कर लीजिए। महाराज आपको वोट दी जा रही, साइकिल में वोट दी जा रही, अखिलेश को दी जा रही, लेकिन एक बार का आपका इज्जत बांटे, आप घूमे फिर दोबारा फिर घूम दे। लोग मतलब घूम रहे हैं, महाराज भी जाते हैं, इनके लड़के भी जाते हैं। इतना ज़्यादा प्रसार हो गया है। अब जनता इतनी ऊब चुकी है भाजपा गवर्नमेंट से, उसको जाना ही। देखिए रणनीति तो हर बूथ जीतने की चल रही है हम लोगों की, और हम लोग हर बूथ पे जा रहे हैं और अपने नेता माननीय अखिलेश यादव की नीतियों को जन जन पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और इस बदलापुर विधानसभा में जो है, और हम लोग जो है हमारे नौजवान हर बूथ पे जा रहे हैं। योगी की जो कमियां हैं हम लोग बता रहे हैं। सिर्फ एक कदम है कि आदरणीय श्री विधायक जी के लड़के आदरणीय श्री मंत्री जी अरुण दुबे जी, उनके साथ हम लोग बूथ जाते हैं और एक घर डोर टू डोर जाते हैं। माताओं बहनों को, भाइयों को, सबको, जितने लोग गार्जियन रहते हैं सबको समझाते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के क्या उम्मीद है आप लोगों से और विधायक जी। और आपसे बता दें 30,000 वोट से बाबा दुबे यहाँ बदलापुर विधानसभा से जीत रहे हैं। रोज हम अपने सेक्टर में बूथों तक पहुँच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं, उनको नोट भी कर रहे हैं। शासन सत्ता में आए, सरकार हमारी बनी तो सारी समस्याएं हम अपना दूर करेंगे। हम अपने पूरे विधानसभा में, विधायक जी ने कहा है कि पूरे विधानसभा में जो भी बच्चियां हैं, पैसे की वजह से जो पढ़ना रुक जाता है गरीब घर बच्चियों को, वो नहीं होगा। उनको 24 घंटे बिजली की व्यवस्था दी जाएगी। उनको हर पूर्वा जो है रोड से जोड़ा जाएगा, लिंक रोड से। बाबा दुबे जी के साथ में इस पूरे विधानसभा में पिछले 10 दिन से हर एक गांव में लगभग अभी 110-115 बूथ पे हम जा चुके हैं, उनकी योजनाओं को बता चुके हैं। और जनता बहुत ज़्यादा इस समय जो है वो अखिलेश से प्रभावित है। बाबा दुबे के काम पिछले 5 साल में जो दूरी हुई है, वो उसका एहसास अब जनता को हो रहा है कि हमने कितना गलत फैसला पिछले 5 सालों में लिया था। विधानसभा तो हमें कोई नहीं हरा सकता है। रमेश मिश्रा क्या हराएंगे? तो कैसा कार्यकाल? रमेश मिश्रा का क्या कार्यकाल? रमेश मिश्रा तो अभी गए थे यहाँ पे, देखे थे धनिया में उनका क्या करके आए हैं। सारी जनता जागरूक है, सब जानती है। और अभी हमारे नियर अबाउट गांव, हमारा गांव पत्तूपुर है, उसके बगल बबुरा गांव में गए थे। वहाँ पे एक वृद्धावस्था हो तो जाते हैं, पहले पकड़ते हैं, किसी वृद्धा को पकड़ेंगे, अरे माई लाइव चलवाते हैं। अभी एक लाइव उनका वायरल हुआ था कि नहीं, माई तो कर सनवा मिलिया रहा, माई यही मिलिया, माई वो मिले। तो माई क्या कहती है? माई तो साफ बोल दी थी कि भैया हमका कुछ ना मिले, भैया हमका कुछ ना मिले। तो वहाँ से कहाँ भागने लगे लाइव बंद करा के। उससे जब जो माई साहब बता रही, उससे पूछे होते ना, माई तो खेतवा सड़वा चला तो नहीं देखा था जाए के, माई के कुल चला था। तो इस बार आप लोग पूरी मुस्तैदी के साथ चाहते हैं कि ये सरकार जो है बदल जाए? बस ये सरकार, हमारे लोग नौजवान और हम लोग को रोजगार की जरूरत है। हम लोग को रोजगार की जरूरत है, ना कि हम लोग को किसी चीज़ से मतलब है। हम कह रहे हैं कि आप मंदिर बनवा रहे हैं, उसको कोई नहीं मना कर रहा है, लेकिन हमें रोजगार तो भी दीजिए। हम युवा क्या करेंगे? अभी इलाहाबाद में लाठीचार्ज हुआ, देखे कितने लड़के युवाओं मार खाए हैं, कितने का सर फूट गया। बताइए उनको आपको वोट देंगे? माननीय अखिलेश यादव जी के पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी प्रत्याशी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषित किया है, वही हमारे विधानसभा के नेता हैं। और हम लोग रोज माननीय बाबा दुबे जी के लिए गांव में जाके सभी जात धर्म के लोगों से सिर्फ 2-3 मुद्दे, क्या इतने बड़े मुद्दे हैं, लेकिन 2-3 मुद्दे बहुत मजबूती से रखा जा रहा है। किस प्रकार की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश से लेकर देश में चली, लेकिन कहीं
विकास के नाम पे कोई बात नहीं हो रही, न उन्होंने काम किया है। केवल एक बुलडोजर के रूप में लोगों को आतंकित और भयभीत करने का काम हुआ। योगी सरकार में क्या है, सिर्फ साड़ भैंसा यही है। आप जनता के बीच में जाते हैं कि नहीं? जनता के बीच जाते हैं ना, तो आपके बीच में है, आप बताइए। हमारे बीच में है ना। आप एक बार जनता से जाके पूछ लीजिए, योगी और मोदी की कमी सब बता देंगे। अभी कल वो तो ये भी कहते हैं कि 2 बार राशन मिलता है, सम्मान निधि मिल रही है, सड़कों का जाल बिछाया गया है और माफियाओं पे जो अंकुश लगाया गया है, बुलडोजर चल रहा है, तमाम बातें बताते हैं। बिजली बहुत अच्छी मिल रही है, वो ये कहते हैं। ये बताओ, 5 किलो राशन देने से किसी का घर पूरा खर्चा दे देंगे? 40 कुंटल जो गेहूँ मतलब जो बोया जा रहा है, सब साड़ भैंसे चल ले जा रहे हैं। उसको पहले तो राशन नहीं मिलता था ना, इतना मिलता था, 2 बार मिलता था क्या? राशन जरूरी है कि बताओ कि शिक्षा जरूरी है ना। तो लॉकडाउन लगा के जब पूरा शिक्षा 10 दिन अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो बताओ, वो 2 साल हो गए कॉलेज बंद हुए। अच्छा, बिजली का क्या है? बिजली क्या हुआ? 2012 में 2017 समाजवादी सरकार थी, 24 घंटा बाबा दुबे के माध्यम से यहाँ पर बदलापुर विधानसभा में लाइट दिया जाता था। आज 2017 के बाद जो है 2 घंटा 4 घंटा लाइट आता है। और रमेश मिश्रा कुछ नहीं किए, सिर्फ वो कहते हैं लखनऊ के चौराहे जैसा बदलापुर के हर चौराहे को लखनऊ के चौराहे जैसा बना। बाबा दुबे की देन है, बदलापुर चौराहा बन गया है। और रमेश मिश्रा की देन नहीं है। वो जहाँ जो बाबा दुबे ने सब कुछ अपनी वो कर दिए हैं, वही जाके फीता काट के अपना एक अलग से बोर्ड लगा रहे हैं बस। अब की बार जनता ने सब ठान लिया है कि सिर्फ 10,000 वोटों से उनको बुक कर देंगे। अच्छा, आप टीका उका लगाए हैं तो धर्म में विश्वास करते हैं जी। मंदिर के मुद्दे पे क्या कहेंगे आप? मंदिर के मुद्दे पे क्या है? वो तो बोलते हैं कि हम जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम अभी पैदा हुए 5 साल में, बताओ। राम को पैदा किए हैं बीजेपी वाले। बहुत सही। तो ताली तो आप बजवा रहे हैं खूब। क्या? नहीं हम नहीं। अरे रुको। हाँ जी, ताली तो आप खूब बजवा रहे हैं जी। अखिलेश के भी सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं। अखिलेश के सपने में? वो तो हमारे गुरु हैं, यादव कुल के हैं। कृष्ण भगवान जी। देखिए, धर्म की राजनीति एक बार होती है, 2 बार। अखिलेश जी ने कहा है कि जब कोर्ट का आदेश हो गया है तो उसी आधार पर मंदिर बनेगा। जो भी शासन सत्ता में रहेगा वो मंदिर बनवाएगा। अगर हमारी सरकार आती है तो हम भी उससे भी अच्छा भव्य मंदिर बनवाएंगे। उन्होंने मंदिर का कभी विरोध नहीं किया है। केवल ये लोग जानबूझ करके एक हवा फैलाते हैं कि मंदिर मंदिर मस्जिद और मस्जिद। अब उनका सारी जीत ले। उनके जो कैंडिडेट आज रमेश मिश्रा जी घूम घूम के कह रहे हैं मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, 5 किलो राशन के नाम, अपने काम पे कहीं वोट नहीं मांग रहे हैं। मैंने ये कर दिया, मैंने वो। लेकिन मैं बाबा दुबे समर्थक, बाबा दुबे जी अपने काम पे वोट मांग रहे हैं। हमने चौराहा बनवाया, हमने कोरोना काल में मदद की, हमने कोरोना काल में लोगों को राशन पहुंचाया, सारी चीजें आप देख लीजिए। विधायक रमेश मिश्रा ये कहते हैं कि हमने सड़कों का जाल बिछाया हुआ है, कोरोना काल में लोगों की मदद की है घर घर जाकर। ये सब काम में नहीं आता? नहीं, काम जो उन्होंने किया है वो काम ज़्यादातर वो गांव का जो विकास होना चाहिए गांव में नहीं हल पाए हैं। सड़कों पे लाइट लगवा देना, सड़कों में 2-1 सड़कों में पुरानी सरकारें भी काम करती थी, लेकिन जिस प्रकार वो लेप लगवा दिए, लाइट लगवा दिए, ये पूरा विकास नहीं होता। विकास उत्तर प्रदेश में गांव में जो विकास होना चाहिए, जिस प्रकार अखिलेश यादव जी ने समाजवादी लोहिया आवास 3 लाख कुछ रुपए देने का काम किया, बहुत बड़ी योजना थी, लेकिन उसका कहीं प्रचार प्रसार नहीं। और आज जिस प्रकार ये राशन दे रहे हैं, 2 किलो गेहूं दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये 300 रुपये का हर महीने दे रहे हैं। लेकिन जहां 3-3.5 लाख रुपए दे के लैपटॉप दे के अखिलेश जी ने इतना बड़ा संदेश लोगों को विकास के नाम पे जोड़ने का काम किया। लैपटॉप की बात कर रहे हैं तो जब ये कोरोना काल में चुनाव आयोग ने कहा कि रैलियां नहीं हो सकती हैं फिजिकली, तो सपा की तरफ से कहा गया कि ऑनलाइन प्रचार में, वर्चुअली प्रचार में सपा पीछे है भाजपा से। तो लैपटॉप आपने इतना बांटा और प्रचार मैनेजमेंट में इस तरीके की कमजोरी कहीं नहीं है। हम कह रहे हैं कि वो लोग बैठे हैं, देश में बैठे हैं, तो उन लोगों का अपना सिस्टम, अपनी चीज़ें प्रचारित पहले कर ले रहे हैं। लेकिन हम लोग जो भी पुराने चुनाव में जो भी हम लोग कमज़ोर थे या नहीं थी, लेकिन आज समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता मोबाइल चला रहा है, लैपटॉप चला रहा है, ऑनलाइन से अपना वर्चुअल बाइट दे रहा है, वर्चुअल से अपना ऑनलाइन प्रचार भी हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रोज़ दिन वर्चुअल पार्टी कार्यालय से कार्यक्रम चला रहे हैं, सभी नेताओं का संदेश दे रहे हैं। हम आप ऑनलाइन होके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो शीर्ष नेतृत्व है उनका हम विचार सुन सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस सरकार में किसान परेशान है। आप देख रहे हैं कि अधिकतम जो है सांड जो है हमारे फसल को नुकसान कर रहे हैं सब। हाँ, तो सबसे ज़्यादा किसान आवारा पशु परेशान है। बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
जो नीति चलाई है, हम लोग हर घर जाकर उनकी योजनाओं को बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा नौजवान परेशान है सर। हाँ, महंगाई और रोजगार, और जो भर्ती नहीं निकली पढ़े लिखे। अब इलाहाबाद देख लीजिए, रात में जाकर पुलिस से लाठीचार्ज करवाते हैं। तो तमाम ऐसी मतलब इनकी मतलब विफल है इस सरकार में। तो आने वाली सरकार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो नौजवानों को बहुत उम्मीद है। जब बाबा दुबे 12 से 17 तक विधायक थे तो हमारे बदलापुर विधानसभा में 24 घंटा लाइट थी। हमारे इतना किसान भाई जो थे इतना खुशहाल थे। आज की ये हालत है कि 24 घंटे में केवल 8 घंटा लाइट आती है और रात में आती है, जो कि गेहूं भरने के लिए हमारे किसान रात भर उठकर इतनी ठंडी में गेहूं भरते थे और बीमार भी हो जाते हैं। और जब विधायक जी थे तो 24 घंटा लाइट आती थी। दिन भर में जब धूप होती थी तो किसान अपने खेत में जाते थे, गेहूं की सिंचाई करते थे। और आज ये हाल है कि रात में 11 से लेकर 2 बजे रात तक खेत भरते थे। नौजवान भी और किसान भी खेत भरते थे और बीमार भी हो जाते हैं, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं है। झूठ का एक अफवाह बनाने में 24 घंटा बिजली दीजिए। हम सिर्फ एक बात आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी तक कि वो जो कर रहे हैं वो सिर्फ नौजवान युवाओं को मानसिक रूप से अपंग बनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो धर्म और जात की राजनीति कर रहे हैं ये अंग्रेज करते थे। वो मतलब पहले हिंदू को मुस्लिम से अलग करो, फिर हिंदू में जनरल को बैकवर्ड को एससी से, फिर बाद में बैकवर्ड में यादव को मौर्य से, मौर्य को राजभर से। तो ये जो फूट डालो शासन करो वाली राजनीति है ये अब खत्म हो गई है। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।